मोहब्बत कुछ अलग सी है मेरी तुमसे, तुम ख्यालों में नहीं तुम दुआओं में भी रहते हो। प्रेम वो नहीं जो इजहार किया जाए, प्रेम वो है जो महसूस किया जाए। प्रेम वो नहीं जो पाया जाए, प्रेम तो वो है जो जिया जाए। हमें कभी उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेता है। समाज में बदलाव क्यों नहीं आता? क्योंकि गरीब में हिम्मत नहीं, मध्यम को फुर्सत नहीं और अमीर को ज़रूरत नहीं। प्यार और तकदीर कभी साथ साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिनसे हमें प्यार हो जाता है वह तकदीर में नहीं होता। राधे राधे। यदि लोग आपके विचारों को गलत बताते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे सही साबित करके दिखाएं। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं है, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। जिंदगी में इंसान चीज़ की सच्ची कीमत केवल 2 ही वक्त समझता है, उसको पाने से पहले और उसके जाने के बाद। लोगों ने मेरी इतनी कमी निकाल दी कि खूबियों के सिवाय मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। सबसे इस तरह का व्यवहार करो कि अगर कोई आपके बारे में बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास ही ना करे। अगर किसी को सदा सदा के लिए खोना नहीं चाहते तो समय समय पर उससे दूरी बनाए रखना आवश्यक है। जिंदगी भर कितना भी धन धन कर लो, पर मरने के बाद शोक पत्रिका में निधन ही लिखा जाएगा। कड़वा है पर यही सच है। परेशानी आने से इंसान अकेला तो हो जाता है, पर उस समय उस इंसान को यह ज़रूर पता चल जाता है कि कौन उसके साथ है और कौन उसके साथ नहीं। अधूरी कहानी पर खामोश लबों का पहरा है, चोट रूह की है इसलिए दर्द भी जरा गहरा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। जिंदगी एक बार मिलती है बिल्कुल गलत है, सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी हर रोज मिलती है, बस जीना आना चाहिए। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं। इतिहास साक्षी है, संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। कर्म करता है, मददगार तैयार है। जिन्हें अपने भाग्य पर विश्वास नहीं होता उनके कार्य भी पूरे नहीं होते। अपने कर्म पर अपना दिल लगाइए, न कि उसके फल पर। हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार निरंतर चिंतन करता रहे। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं ताकि वह अधिक बुद्धिमान और ताकतवर बने। आत्मा न कभी जन्म लेती है न ही मरती है, शरीर का नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता है। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान ना हो, क्योंकि वो लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका ही नहीं जानते। पग पग वो चला जाएगा, खुशियाँ अपने साथ लाएगा, आएगा नटखट नंदलाल, आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। जिंदगी को हमेशा मुस्कुरा कर जिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि यह कितनी बाकी है। चलो चलते हैं ठाकुर जी के घर, उनका घर वृंदावन में है। वहाँ बंसी बजाते मिल जाएंगे, उनका दर्शन करा हमारा मनुष्य जीवन सफल होगा, हमारा सब दुख दर्द मिट जाएगा। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही हमारे हाथ में ना हो, किंतु किसी को दुख न पहुँचे यह तो हमारे हाथ में ही है। किसी की सूरत बदल गई, किसी की नीयत बदल गई, जब से तूने पकड़ा मेरा हाथ राधे, मेरी तो किस्मत ही बदल गई। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बात इतनी मधुर रखें कि कभी वापस लेनी पड़े तो खुद को कड़वी न लगे। ठाकुर जी इतनी मनमोहक है कि अब इनके सुंदर मुख कमल को हमेशा देखते रहेंगे। ठाकुर जी परेशान होकर भगाएंगे तो भी नहीं जाएंगे हम, फिर कृष्ण हमको एक दिन अपना लेंगे, और क्योंकि वो बहुत ही दयालु है। हे कान्हा, फर्क बस इतना ही है हम दोनों की तन्हाई में। तुम्हारे पास तो फिर भी तुम हो, मेरे पास तो मैं भी नहीं हूँ।
जीवन में इतना तो संघर्ष कर लेना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण न देना पड़े। हे राधे, यह कैसी लगन तूने मुझ में लगा दी, सोचा था प्यास बुझेगी तुमने और बढ़ा दी। खुद से नहीं हारे तो जीत निश्चित है। यदि किसी भले के कारण कल का दिन व्यर्थ में बीता तो उसे याद कर आज का दिन व्यर्थ ना करे। हे कृष्णा, अपने क्षमता को जानकर यदि पूरे दृढ़ता के साथ हम कोई भी कार्य करेंगे तो वो अवश्य ही सफल होगा। राधा कृष्ण शायरी हिंदी में यदि प्रेम का मतलब सिर्फ एक दूसरे को पाना ही होता तो हर हृदय में राधा कृष्ण का नाम नहीं होता। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे 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 राम। कान्हा, ढूंढते हैं लोग तुम्हें दुनिया में और हमने दुनिया तुम में ढूंढ ली है हमारी दुनिया। मित्र का चुनाव उसके धन से देखकर न करे, उसके मन को देखकर करे। मन को यदि दुख और बैर से भर लोगे तो तुम्हें भी नमक का अनुभव होगा। जो ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है वही सही मायने में देख पाता है। जब मनुष्य को अपने धर्म पर अहंकार हो जाता है तब उसके हाथों अधर्म होने लगता है। मौन अच्छा है परंतु अन्याय हो तब नहीं। तुम कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, तुम कब गलत थे इसे कोई भूल नहीं पाता। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। गीता में लिखा है, निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है तू नहीं। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। मन अशांत है, उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। हर पल उससे मिलने की चाहत क्यों होती है, हर पल उसकी ज़रूरत क्यों होती है, जिसे हम पा नहीं सकते खुदा जाने उसी से मोहब्बत क्यों होती है। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। हद से ज़्यादा शरीफ लोगों से दूसरे लोग फ़ायदा उठाने की फिराक में रहते हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित पाप रहित हो। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब जो समझाना था। माँ बाप के साथ आपका सुलूक वो कहानी है जिसे आप लिखते हैं और आपकी संतान आपको पढ़कर सुनाती है। किसी की मीठी बातें और चालाकी को अपनी सूझबूझ पर हावी न होने दें। धोखे की शख्सियत यही है, ये यकीन के साथ मुफ्त मिलता है। राधा। नमस्कार दोस्तों, नेचुरल स्टेटस केजीपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बसंत पंचमी और होली के बीच पोलेरा दूज का पर्व मनाया जाता है। इस दिन का क्षण हर क्षण शुभ और पवित्र होता है। इस दिन बिना मुहूर्त देखे सारे मंगल कार्य किए जा सकते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में फुलेरा दूज बहुत ही खास पर्व माना जाता है और इस दिन से लोग होली की तैयारियों में जुट जाते हैं। फुलेरा दूज का त्यौहार 1 मार्च 2025 यानी कल मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार फुलेरा दूज हर साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। भारत के कुछ हिस्सों में फुलेरा दूज को बेहद हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस पर्व की रौनक मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के मथुरा, ब्रज और वृंदावन आदि स्थानों पर देखने को मिलती है। हालांकि बसंत पंचमी और होली के बीच फुलेरा दूज का त्यौहार आता है। इस दिन श्री राधा रानी और श्री भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे फुलेरा दूज के शुभ मुहूर्त की। तो हिंदू धर्म के दौरान फुलेरा दूज साल के अंतिम माह फाल्गुन में मनाई जाती है।
1 मार्च यानी कल फुलेरा दूज का त्यौहार मनाया जाएगा। फुलेरा दूज की तिथि 1 मार्च यानी कल अर्धरात्रि में 3:16 से शुरू होगी और तिथि का समापन 2 फरवरी को रात 12:09 पर होगा। दोस्तों, शुभ योग में मनाई जाएगी फुलेरा दूज। फुलेरा दूज इस बार बहुत ही खास मानी जा रही है क्योंकि इस दिन त्रिपुष्कर योग का निर्माण होने जा रहा है, जिसका मुहूर्त कल सुबह 6:46 से शुरू होगा और सुबह 11:22 तक रहेगा। फुलेरा दूज है अबुझ मुहूर्त। दोस्तों, फुलेरा दूज के दिन अबुझ मुहूर्त होता है, इसलिए यह तिथि शादी विवाह के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन बड़ी संख्या में शादी विवाह संपन्न किए जाते हैं। दोस्तों, पूरे माह में फुलेरा दूज एक ऐसा दिन होता है जब इस दिन का हर पल हर क्षण बहुत ही शुभ होता है, इसलिए इस दिन बिना मुहूर्त देखे शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। इसके अलावा यह तिथि विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, वाहन खरीदना आदि कार्य करने के लिए भी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। दोस्तों, फुलेरा दूज पूजन विधि। फुलेरा दूज पर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन लड्डू गोपाल का स्नान गंगा जल या किसी पवित्र नदी के जल से कराना चाहिए। इसके पश्चात श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को पीतांबर अर्थात पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। साथ ही प्रसाद के रूप में माखन मिश्री का भोग लगाएं। इस दिन श्री कृष्ण और राधा रानी की मूर्ति के साथ आप फूलों की होली भी खेल सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको राधा रानी और श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। दोस्तों, फुलेरा दूज पर क्या क्या उपाय कर सकते हैं? दोस्तों, मनचाहा व्यक्ति के साथ विवाह करने के लिए जो लोग किसी से प्रेम करते हैं या फिर किसी को पसंद करते हैं और उसके साथ विवाह करना चाहते हैं, तो यह फुलेरा दूज एक पर राधा कृष्ण की विधिवत पूजा करने के बाद एक साफ कागज पर केसर से अपने साथी का नाम लिखें और उसे राधा रानी के चरणों में रख दें। देखना, उस ऐसा करने से आपका मन चाहे व्यक्ति के साथ विवाह अवश्य होगा। राधा रानी की कृपा आपको जरूर प्राप्त होगी। दोस्तों, खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए यदि आपके वैवाहिक जीवन में सब कुछ सही नहीं चल रहा है और अक्सर आप दोनों के बीच बहस या विवाद होता रहता है, तो आप दोनों को फुलेरा दूज पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और माखन मिश्री का भोग भी अवश्य लगाना चाहिए। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है और सारे लड़ाई झगड़े खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक करें। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं कि फुलेरा दूज क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों, बता दें कि फुलेरा दूज मनाने के पीछे कई धार्मिक और पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। फुलेरा दूज को राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इस दिन राधा और कृष्ण ने एक दूसरे के साथ फूलों की होली खेली थी, इसलिए इस दिन लोग एक दूसरे को फूल और अबीर गुलाल लगाते हैं और राधा कृष्ण की भक्ति में लीन रहते हैं। दोस्तों, यह त्यौहार बसंत ऋतु के स्वागत का भी प्रतीक है। इस समय प्रकृति में नए फूल खिलते हैं और हरियाली छाई रहती है, इसलिए इस त्यौहार को प्रकृति के सौंदर्य और खुशियों का उत्सव भी माना जाता है। दोस्तों, धार्मिक मतानुसार फुलेरा दूज को एक अबुझ मुहूर्त भी माना जाता है। इसका अर्थ है कि इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना किसी मुहूर्त के किया जा सकता है। दोस्तों, इसीलिए इस दिन विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्य करना शुभ माना जाता है। फुलेरा दूज एक आनंदमयी और उत्साहपूर्ण त्यौहार है।
यह हमें प्रेम, प्रकृति और खुशियों का संदेश देता है। इस दिन लोग एक दूसरे के साथ मिलकर प्रेम और भाईचारे का संदेश फैलाते हैं। तो दोस्तों, अब आप जान ही गए होंगे कि फुलेरा दूज का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए इस दिन राधा कृष्ण की पूजा करने से मन चाहे फल की प्राप्ति होती है और साथ ही श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा करने से, उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाने से भी हमें हमारे मन चाहे फल की प्राप्ति हो सकती है। तो दोस्तों, फुलेरा दूज आ ही रही है और हमने आपके लिए वीडियो बना दिया है। दोस्तों, इसे देख के, इसे सुन के आप भी अपने जीवन में नई नई खुशियाँ प्राप्त कर सकते हैं और लड्डू गोपाल और राधा रानी की पूजा विधि विधान से कर सकते हैं। दोस्तों, साधारण से नियम है, कोई ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत भी नहीं है। बस आप तो सुबह उठकर, आपके घर में अगर लड्डू गोपाल हैं तो उन्हें नहलाकर गंगा जल से स्नान करवाएं, पीले वस्त्र पहनाएं और फूलों से राधा और कृष्ण को होली खिलाएं। उसके बाद उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाएं और उनकी पूजा करें। इतना करने से ही लड्डू गोपाल, श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी का जो आशीर्वाद है वो आपको प्राप्त हो जाएगा और आपका जीवन खुशियों से परिपूर्ण हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे जय श्री कृष्णा। भगवान आप सब लोगों का भला करे। सफलता उन्हीं को मिलती है जो मेहनत में विश्वास रखते हैं। जीतने का मज़ा तब आता है जब लोग आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हों। गिरते हैं सहस बार ही मैदान ए जंग में, वो तिल्फ क्या गिरेगी जो घुटनों के बल चले। सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नज़र बदलो नज़ारे बदल जाएंगे। शेर खुद अपनी ताकत से राजा बनता है, जंगल में चुनाव नहीं होते। अपने सपनों को जिंदा रखो, अगर सपने मर गए तो इंसान भी जीते जी मर जाता है। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है, जब सब साथ छोड़ देते हैं तो खुदा साथ देता है। ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो हर हाल में अपनी सोच को ऊंचा रखते हैं। असफलता से मत डरो, असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। विश्वास रखो अपने आप पर, मंजिल जरूर मिलेगी। प्यार वो नहीं जो सिर्फ साथ रहने का नाम है, प्यार वो है जो दूर रहकर भी पास होने का एहसास दिलाए। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए और मेहनत इतनी करो कि मिसाल बन जाए। किसी भी चीज़ की शुरुआत छोटी होती है, लेकिन मेहनत उसे बड़ा बनाती है। जो हार नहीं मानते, जीत उनकी गुलाम होती है। जिंदगी में ऊंचा उड़ने के लिए अपने पंखों पर विश्वास रखना सीखो। खुद रहने का मतलब ये नहीं कि सब सही चल रहा है, बल्कि इसका मतलब है कि आपने गलतियों को माफ़ करना सीख लिया है। मेहनत इतनी करो कि किस्मत बोल उठे, ले बेटा ये तो तेरा हक है। सपनों को पूरा करने का जज्बा रखो, क्योंकि ज़िंदगी हर किसी को मौका देती है। खुद पर भरोसा रखो, तुम दुनिया को भी बदल सकते। मेहनत करने से मत डरो, क्योंकि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। सफल वही होता है जो अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ता है। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो सब्र करता है वह वक्त के साथ खड़ा होता है। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, पर फिर भी मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। रास्ते मुश्किल जरूर हैं, लेकिन वो मंजिल तक जरूर पहुंचाते हैं। सफल वही होता है जो अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ता है। हिम्मत मत हारो, बड़ी जीत बड़े जख्मों के बाद ही मिलती है। मेहनत करने से डर कैसा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं। ठोकर खाकर तो इंसान सीखता है और वही ठोकर उसकी ताकत बनती है।
हर किसी से दिल लगाना अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि दिल की कीमत सिर्फ दिल वाले ही जानते हैं। मेहनत से मिलेगी हर खुशी। अब सपनों को पूरा करने का सोच बड़ी रखो, क्योंकि सोच ही इंसान को बड़ा बनाती है। गिरने का डर मत रखो, क्योंकि गिरकर ही तो उठने का मजा आता है। जिसमें अकेले चलने का हौसला होता है ना, उनके पीछे एक काफिला एक दिन जरूर चलता है। तुम मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश हो। जीतने का असली मजा तभी है जब सब हारने का इंतजार कर रहे हो। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। हर सुबह एक नई शुरुआत होती है, बस हौसले के साथ बढ़ते रहो। अगर सोच बड़ी है तो मुश्किलें छोटी लगेंगी। खुद पर यकीन रखो, क्योंकि यकीन ही ताकत है। धैर्य रखो, बड़ी चीज़ों को पाने के लिए इंतजार करना पड़ता है। असफलता का मतलब है आप सफलता के एक कदम करीब हैं। मेहनत इतनी करो कि लोग आपकी मिसाल दें। सफलता पाना आसान है अगर मेहनत करने का जज्बा हो। हारने का डर छोड़ो, क्योंकि हर हार आपकी और मजबूती बनाएगी। जो गिरने से डरता है वो कभी उड़ान नहीं भर सकता। सपनों को पूरा करने का जुनून मन में जरूर रखो। जो रुकता नहीं वह एक दिन मंजिल तक जरूर पहुंचता है। कठिनाइयों से मत डर, ये वे आपको मजबूत बनाएंगी। जिंदगी में एक बात याद रखो, जो मेहनत करेगा वही सफलता पाएगा। मेहनत और धैर्य आपको हर मंजिल तक ले जाएंगे। हार मत मानो, क्योंकि हार के बाद ही जीत है। मेहनत का फल जरूर मिलता है, बस थोड़ा सब्र करना सीखो। अपनी सोच को ऊंचा रखो और अपने सपनों को पूरा करने की राह पर बढ़ते रहो। रास्ते कितने भी कठिन क्यों ना हो, चलते रहने वाले ही मंजिल पाते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो मेहनत करना जानते हैं। कोशिश करते रहो, क्योंकि हारने वाले भी कभी जीत नहीं होती। अपने सपनों को कभी मत छोड़ो, क्योंकि सपने ही जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो मेहनत के लिए तैयार रहते हैं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए खुद पर भरोसा रखना जरूरी है। मेहनत करते जाओ, क्योंकि मेहनत ही आपकी किस्मत बदलेगी। अपने अंदर के डर को मिटाओ और अपनी ताकत को पहचानो। जो मेहनत करता है उसे सफलता जरूर मिलती है। मेहनत करने वालों की दुनिया सलाम करती है। अपने सपनों को पूरा करने का हौसला रखो। हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता है, बस उसे पहचानो। अगर कुछ बड़ा पाना है तो मेहनत करना सीखो। हार मत मानो, क्योंकि हार ही सफलता की शुरुआत है। जिंदगी में कभी हार मत मानो, क्योंकि जीतने वाले कभी हारते नहीं। सफलता का रास्ता कठिन है, लेकिन मुश्किलें ही आपको मजबूत बनाती हैं। मेहनत से बड़ी कोई ताकत नहीं। जो मेहनत करता है उसे भगवान भी आशीर्वाद देता है। अगर आप चाहो तो कुछ भी मुमकिन नहीं है, और अगर आप ना चाहो तो सब कुछ नामुमकिन है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए खुद पर विश्वास रखना जरूरी है। मेहनत कभी बेकार नहीं होती, बस यही समय का इंतज़ार करो। जिंदगी में हर मुश्किल का सामना करो, क्योंकि हर मुश्किल के बाद एक नई राह खुलती है। हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें जीत दिलवाएगी। अपनी सोच को हमेशा ऊंचा रखो, क्योंकि ऊंची सोच ही बड़ी सफलता दिलाती है। कोशिश करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। मेहनत का कोई भी विकल्प नहीं होता। मंजिल तक पहुंचने के लिए खुद पर यकीन रखना जरूरी है। जो मेहनत करता है वह कभी असफल नहीं होता। जीवन में वही लोग सफल होते हैं जो हार कर भी हार नहीं मानते। मेहनत करो और अपने सपनों को साकार करो। जो ठान लेता है वही इतिहास रचता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहो, सफलता तुम्हारी राह देख रही है। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि तुम कर सकते हो। अपनी ताकत को पहचानो और अपने सपनों को हकीकत में बदलो। मुश्किलें आती हैं, पर थक कर मत बैठो, क्योंकि मेहनत ही हर मुश्किल का हल है।
जीतने की खुशी वही जानता है जो बार बार हार कर भी प्रयास करता है। वक्त चाहे कितना भी खराब हो, मेहनत से सब ठीक हो ही जाता है। खुद को साबित करने के लिए पहले खुद पर भरोसा करना जरूरी है। सफलता की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए दिल और दिमाग का साथ जरूरी है। हार कर बैठने से बेहतर है फिर से खड़े होकर लड़ना। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा डर है, इसे हराओ और आगे बढ़ो। गिरने से डरोगे तो कभी उड़ नहीं पाओगे। सफलता पाने के लिए मेहनत का पसीना बहाना पड़ता ही है। सपने देखने वालों को नहीं, उन्हें पूरा करने वालों को सफलता मिलती है। हर मुश्किल हालात के पीछे एक बड़ा मौका छुपा होता है। अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाओ। जो लोग रातों में मेहनत करते हैं वही सुबह चमकते हैं। अगर कुछ बड़ा करना है तो अपनी सोच को बड़ा बनाओ। हर असफलता एक नई सीख लेकर आती है। अपने अंदर की ताकत को पहचानो। तुम्हें जीतने से कोई भी रोक नहीं सकता। कोई भी सफलता रातों रात नहीं मिलती, उसके लिए निरंतर मेहनत करनी पड़ती है। जीतने का असली मज़ा तभी आता है जब आप अपनी मेहनत से जीतते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार प्रयास करते हैं। सपनों को सच करने के लिए मेहनत ही एकमात्र रास्ता है। जिसने खुद पर यकीन कर लिया वही लोग इतिहास रचते हैं। हमेशा अपनी नज़र मंजिल पर रखो, रास्ते खुद बन जाएंगे। ठोकरें खाकर ही इंसान मजबूत बनता है। अपने लक्ष्य को इतना बड़ा बनाओ कि छोटी मुश्किलें कभी रुक न सकें। अगर आप डर से जीत गए तो पूरी मोहब्बत कुछ अलग सी है मेरी तुमसे, तुम ख्यालों में नहीं तुम दुआओं में भी रहते हो। प्रेम वो नहीं जो इजहार किया जाए, प्रेम वो है जो महसूस किया जाए। प्रेम वो नहीं जो पाया जाए, प्रेम तो वो है जो जिया जाए। हमें कभी उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेता है। समाज में बदलाव क्यों नहीं आता? क्योंकि गरीब में हिम्मत नहीं, मध्यम को फुर्सत नहीं और अमीर को ज़रूरत नहीं। प्यार और तकदीर कभी साथ साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता और जिनसे हमें प्यार हो जाता है वह तकदीर में नहीं होता। राधे राधे। यदि लोग आपके विचारों को गलत बताते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे सही साबित करके दिखाएं। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं है, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। जिंदगी में इंसान चीज़ की सच्ची कीमत केवल दो ही वक्त समझता है, उसको पाने से पहले और उसके जाने के बाद। लोगों ने मेरी इतनी कमी निकाल दी कि खूबियों के सिवाय मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। सबसे इस तरह का व्यवहार करो कि अगर कोई आपके बारे में बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास ही ना करे। अगर किसी को सदा सदा के लिए खोना नहीं चाहते तो समय समय पर उससे दूरी बनाए रखना आवश्यक है। जिंदगी भर कितना भी धन धन कर लो, पर मरने के बाद शोक पत्रिका में निधन ही लिखा जाएगा। कड़वा है पर यही सच है। परेशानी आने से इंसान अकेला तो हो जाता है, पर उस समय उस इंसान को यह ज़रूर पता चल जाता है कि कौन उसके साथ है और कौन उसके साथ नहीं। अधूरी कहानी पर खामोश लबों का पहरा है। चोट रूह की है इसलिए दर्द भी जरा गहरा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। जिंदगी एक बार मिलती है बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी हर रोज मिलती है, बस जीना आना चाहिए। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं। इतिहास साक्षी है, संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। कर्म करता है, मददगार तैयार है। जिन्हें अपने भाग्य पर विश्वास नहीं होता उनके कार्य भी पूरे नहीं होते। अपने कर्म पर अपना दिल लगाइए, न कि उसके फल पर। हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार निरंतर चिंतन करता रहे।
जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं ताकि वह अधिक बुद्धिमान और ताकतवर बने। आत्मा न कभी जन्म लेती है न ही मरती है। शरीर का नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता है। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान ना हो, क्योंकि वो लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका ही नहीं जानते। पग पग वो चला जाएगा, खुशियाँ अपने साथ लाएगा। आएगा नटखट नंदलाल, आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। जिंदगी को हमेशा मुस्कुरा कर जिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि यह कितनी बाकी है। चलो चलते हैं ठाकुर जी के घर, उनका घर वृंदावन में है। वहाँ बंसी बजाते मिल जाएंगे, उनका दर्शन करा हमारा मनुष्य जीवन सफल होगा, हमारा सब दुख दर्द मिट जाएगा। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही हमारे हाथ में ना हो, किंतु किसी को दुख ना पहुँचे यह तो हमारे हाथ में ही है। किसी की सूरत बदल गई, किसी की नीयत बदल गई। जब से तूने पकड़ा मेरा हाथ राधे, मेरी तो किस्मत ही बदल गई। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बात इतनी मधुर रखें कि कभी वापस लेनी पड़े तो खुद को कड़वी न लगे। ठाकुर जी इतनी मनमोहक है कि अब इनके सुंदर मुख कमल को हमेशा देखते रहेंगे। ठाकुर जी परेशान होकर भगाएंगे तो भी नहीं जाएंगे हम, फिर कृष्ण हमको एक दिन अपना लेंगे, और क्योंकि वो बहुत ही दयालु है। हे कान्हा, फर्क बस इतना ही है हम दोनों की तन्हाई में। तुम्हारे पास तो फिर भी तुम हो, मेरे पास तो मैं भी नहीं हूँ। जीवन में इतना तो संघर्ष कर लेना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण न देना पड़े। हे राधे, यह कैसी लगन तूने मुझ में लगा दी। सोचा था प्यास बुझेगी, तुमने और बढ़ा दी। खुद से नहीं हारे तो जीत निश्चित है। यदि किसी भले के कारण कल का दिन व्यर्थ में बीता तो उसे याद कर आज का दिन व्यर्थ ना करे। हे कृष्णा, अपने क्षमता को जानकर यदि पूरे दृढ़ता के साथ हम कोई भी कार्य करेंगे तो वो अवश्य ही सफल होगा। राधा कृष्ण शायरी हिंदी में यदि प्रेम का मतलब सिर्फ एक दूसरे को पाना ही होता तो हर हृदय में राधा कृष्ण का नाम नहीं होता। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे 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 राम। कान्हा, ढूंढते हैं लोग तुम्हें दुनिया में, और हमने दुनिया तुम में ढूंढ ली है हमारी दुनिया। मित्र का चुनाव उसके धन से देखकर न करे, उसके मन को देखकर करे। मन को यदि दुख और बैर से भर लोगे तो तुम्हें भी नमक का अनुभव होगा। जो ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है वही सही मायने में देख पाता है। जब मनुष्य को अपने धर्म पर अहंकार हो जाता है तब उसके हाथों अधर्म होने लगता है। मौन अच्छा है परंतु अन्याय हो तब नहीं। तुम कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, तुम कब गलत थे इसे कोई भूल नहीं पाता। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। गीता में लिखा है, निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। मन अशांत है, उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। हर पल उससे मिलने की चाहत क्यों होती है, हर पल उसकी ज़रूरत क्यों होती है, जिसे हम पा नहीं सकते खुदा जाने उसी से मोहब्बत क्यों होती है। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। हद से ज़्यादा शरीफ लोगों से दूसरे लोग फ़ायदा उठाने की फिराक में रहते हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित पाप रहित हो।
आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब जो समझाना था। माँ बाप के साथ आपका सुलूक वो कहानी है जिसे आप लिखते हैं और आपकी संतान आपको पढ़कर सुनाती है। किसी की मीठी बातें और चालाकी को अपनी सूझबूझ पर हावी न होने दें। धोखे की शख्सियत यही है, ये यकीन के साथ मुफ्त मिलता है। राधा जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। भगवान श्री कृष्णा और राधा रानी की कहानी कौन नहीं जानता। भगवान श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी जी से हुआ था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण राधा जी से प्रेम करते थे। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की 16,100 पत्नियां थीं। देवी राधा जी का विवाह बचपन में ही अयान नाम के एक सैनिक से हो गया था। जब राधा जी 6 वर्ष की उम्र में थी तब उनका विवाह करवा दिया गया था, लेकिन विवाह के 1 वर्ष के पश्चात ही अयान का निधन हो गया था। इसके बाद ही देवी राधा का मिलन भगवान श्री कृष्ण से हुआ था। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा जी भगवान श्री कृष्ण को लेकर बाजार घूमने गए थे, तभी उसी समय बाजार में देवी राधा और उनके पिताजी भी आए हुए थे। तभी देवी राधा ने भगवान श्री कृष्ण को पहली बार देखा था और भगवान श्री कृष्ण ने भी देवी राधा को पहली बार ही देखा था। अपने पहले ही मिलन में भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा को एक दूसरे से बहुत प्रेम हो गया था। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि पिछले जन्म में भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा जी ने पहले से ही तय कर लिया था कि हम दोनों इसी स्थान पर मिलने वाले हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में बांसुरी बजाया करते थे, तब बांसुरी की धुन सुनकर सभी गोपियाँ उनके पास आ जाया करती थीं। गोपियों के साथ साथ बांसुरी की धुन सुनकर देवी राधा जी भी वहाँ पर आया करती थी। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन में देवी राधा शुद्ध बुद्ध भूल जाया करती थी और बांसुरी की धुन पर नृत्य करना शुरू कर देती थी। भगवान श्री कृष्ण देवी राधा पर पूर्णतया मोहित थे और वह देवी राधा से विवाह भी करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा जी को अपने और देवी राधा के विवाह के बारे में भी बात बताई थी। और भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा से कहा था, मैया मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। इसके बाद माता यशोदा ने देवी राधा से विवाह करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को मना कर दिया था और उनसे कहा था कि तुम्हारा विवाह राधा से नहीं हो सकता है, क्योंकि तेरी राधा तुमसे 6 साल बड़ी है और उनका विवाह पहले से ही हो चुका है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण बहुत जिद करने लगे। इसके बाद माता यशोदा ने नंद बाबा से श्री कृष्ण को समझाने के लिए कहा था, लेकिन नंद बाबा के समझाने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण नहीं माने और हट पकड़ कर रखे। इसके बाद ऋषि गर्ग ने भगवान श्री कृष्ण को समझाया कि आपका विवाह नहीं हो सकता, क्योंकि आपका जन्म किसी और कार्य के लिए हुआ है। तब ऋषि गर्ग ने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि आपका जन्म इस दुनिया में धर्म को स्थापित करने के लिए हुआ है। लेकिन ऋषि गर्ग की बात भी भगवान श्री कृष्ण ने नहीं मानी और वे जिद करने लगे। तभी ऋषि गर्ग ने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि आपकी माता यशोदा और आपके पिता नंद जी नहीं हैं, बल्कि आपकी माता देवकी है और आपके पिता वासुदेव हैं, जो कि इस समय आपके मामा कंस के कारागार में बंद है। यह सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी वृंदावन से मथुरा आ गए। भगवान श्री कृष्ण के मथुरा आने के बाद देवी राधा का जीवन बिना कृष्ण के देखे बहुत ही दुर्लभ होने लगा। भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा जी का दोबारा से मिलन कुरुक्षेत्र में हुआ था, जहाँ पर एक सूर्य ग्रहण के दौरान द्वारिका से भगवान श्री कृष्ण और वृंदावन से नंद के साथ देवी राधा आई थी। देवी राधा सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए ही आई थी।
भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा का आखिरी मिलन द्वारिका में ही हुआ था। जब देवी राधा भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए उनके महल में गई थी, तब भगवान श्री कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ महल में उपस्थित थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने महल में देवी राधा को देखा तो वह बहुत ही प्रसन्न हो गए थे। देवी राधा ने भगवान श्री कृष्ण से उन्हीं के महल में रहने का अनुरोध किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने देवी राधा को देविका के पद पर नियुक्त कर दिया था। देवी राधा महल में सभी कार्यों को बहुत अच्छे ढंग से देखती थी और समय मिलते ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किया करती थी। एक दिन देवी राधा जी ने उदास होकर महल को छोड़ने का निर्णय किया। इसके बाद देवी राधा जी ने जंगल के एक गांव में अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिया। बिना भगवान श्री कृष्ण को देखे हुए बहुत समय हो गया। देवी राधा भगवान श्री कृष्ण के वियोग में धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगी, जिसके बाद देवी राधा जी के अंतिम समय पर भगवान श्री कृष्ण देवी राधा जी के पास आ गए और उन्होंने देवी राधा जी से कुछ मांगने के लिए कहा, जिसके बाद देवी राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण को मना कर दिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के जोर देने पर देवी राधा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप मुझे अपनी बांसुरी एक बार फिर से सुना दीजिए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने देवी राधा जी को दिन रात में बांसुरी सुनाना शुरू कर दिया और बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन देवी राधा जी ने अपने देह को त्याग दिया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जब अपनी पत्नी विरजा के साथ घूमने के लिए कहीं गए थे, तभी देवी राधा वहां पर आ गई और भगवान श्री कृष्ण को न देख वहां विरजा से क्रोधित हो गई और वहां से चली गई। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के मित्र श्री दामा जी को देवी राधा का यह करना उचित नहीं लगा। इसके लिए उन्होंने क्रोधित होकर देवी राधा जी को भला बुरा कहा, जिससे देवी राधा क्रोधित हो गई और उन्होंने श्री दामा जी को श्राप दे दिया कि वह अगले जन्म में शंखचूर्ण नामक राक्षस बनेगा। इसके बाद श्री दामा जी ने भी क्रोधित होकर देवी राधा को यह श्राप दे दिया कि वह 100 सालों तक भगवान श्री कृष्ण के वियोग में ही रहेगी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने देवी राधा से कहा कि तुम्हारा जन्म मनुष्य रूप में होगा, तब मैं तुम्हारे साथ में ही रहूँगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारी यह रोचक कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। ऐसी ही बहुत सारी कहानियाँ हमारे चैनल पे उपलब्ध है। आप इन्हें पढ़ें, इन्हें सुनें और इन्हें एक दूसरे के पास में शेयर करें, ताकि हमारा हौसला और बढ़ सके और हम आपके लिए नित्य नई कहानियाँ ला सकें। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण आपका भला करें और आपको अपने जीवन में हर एक बाधाओं से लड़ने की क्षमता प्राप्त हो। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे जय श्री कृष्णा। जहाँ हो जैसे हो वहीं वैसे ही रहना तुम्हें पाना जरूरी नहीं, तुम्हारा होना ही काफ़ी है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो, यह बनेगा नहीं, और प्यार से बने रिश्ते को तोड़ने की कितनी भी कोशिश करो, वह टूटेगा नहीं। तुम कृष्ण जैसे हो, सबके दिल को भाते हो, मैं राधा जैसी हूँ, सिर्फ तुमसे ही दिल लगाती हूँ। जब ठिकाना ही तुम हो तो खुशियाँ दुनिया में और कहाँ ढूंढे। बंधन रिश्तों का नहीं एहसासों का होता है, जहाँ एहसास खत्म वहाँ रिश्ता भी खत्म। प्रेम की भाषा बड़ी आसान होती है, राधा कृष्ण की प्रेम कहानी यही पैगाम देती है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी के मुख से रा अक्षर सुनने ही मैं भक्ति प्रदान करता हूँ और धा अक्षर सुनते ही राधा रानी का नाम सुन